तो स्टूडेंट्स आज हम लोग गुड मॉर्निंग सर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली ये देखेंगे कि किस तरह से मॉड्यूलेशन हो रहा है। हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, आफ्टर मॉड्यूलेशन इसका क्या एक्सप्रेशन होगा, किस तरह के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे इसमें, क्या एम्पलीट्यूड होगा उस सिग्नल का, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। बिकॉज हम लोगों का जो मेन कंसर्न है यहाँ पर वो ये है कि जो हमारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं उनको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर सकें। एंड फॉर दैट हम लोगों ने देखा कि हमें मॉड्यूलेशन की नीड है, एंड इस मॉड्यूलेशन में हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का जब हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसमें अब मैथमेटिकली क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि जो सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जा रहा है और ट्रांसमिट हो जा रहा है। अब क्योंकि हम जो भी सिग्नल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कैरियर सिग्नल हो या फिर वो सिग्नल जिसको कि हमें सेंड करना है, जो ओरिजिनल सिग्नल है जिसे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहा जाता है या कहीं कहीं मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं। तो इसको आपको इस तरह से कई नाम से मिल जाएगा ये जिस सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करना है। तो क्योंकि ये सिग्नल्स हमारे साइनसोइडल टाइप के ही हैं तो हम इन सिग्नल्स को ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन इस तरह का है। जैसे कि अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करें तो इसका एक्सप्रेशन हम ये मान ले रहे हैं Vm इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक, यहाँ स्मॉल Vm यूज़ किया गया है फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड कैपिटल Vm यूज़ किया गया है फॉर पीक वैल्यू। तो Vm हो गया इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे एंड वी विल गेट द एम्पलीट्यूड। Vm क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक, क्योंकि किसी भी साइन वेव में, किसी भी सिग्नल में हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जैसे ये साइन वेव है तो इसकी ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू, ये किसी एक पॉइंट पर होती है और उस वैल्यू को हम Vm से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ऐसे ही ओमेगा एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है 2 पाई एफ के इक्विवेलेंट, और ये जो एफ एम है ये एक्चुअल इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है। इन द सेम वे हम लोग कैरियर सिग्नल को भी डिफाइन करते हैं। कैरियर सिग्नल का भी सेम इसी तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं, बस नोटेशंस डिफर कर जाते हैं। यहाँ पर हम सी सफिक्स में यूज़ कर लेते हैं सो दैट कि हम एक्सप्रेशन में ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी वैल्यू कैरियर के लिए यूज़ हो रही है और कौन सी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए यूज़ हो रही है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर वी सी इक्वल्स टू कैपिटल वी सी साइन ओमेगा सी टी लिखा हुआ है। तो आपको हर एक वेरिएबल में सफिक्स में सी मिलेगा विच इज़ डिनोटिंग दैट इट बिलोंग्स टू कैरियर सिग्नल। तो स्मॉल वी सी इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड हो गया, कैपिटल वी सी क्या हो गया? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। इसी तरह से ओमेगा सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई कैरियर की और एफ सी हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। तो ये नोटेशंस हम लोग आगे यूज़ करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एक्सप्रेशंस में। ये फिगर इस तरह का हम लोगों ने पहले भी देखा जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में स्टडी किया। तो ये हमारा बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको कि हमें ट्रांसमिट करना है। और जो सेकेंड वेव फॉर्म आपको दिख रही है, सेकेंड वेव फॉर्म है कैरियर सिग्नल की। तो अब ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल, इसका पीक कितना होगा? अगर हम अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी पीक वैल्यू होगी v और सफिक्स में स्मॉल m। ऐसे ही जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल की पीक वैल्यू क्या होगी? कैपिटल V और सफिक्स में स्मॉल c।
अब ये सिग्नल जो कैरियर सिग्नल है ये आपको देख करके ही लग रहा है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और अगर इस बेस बैंड सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अब जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो हमने आप लोगों को बताया है कि कैरियर का एम्पलीट्यूड वैरी कराते हैं एज पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो कैरियर का एम्पलीट्यूड हमें चेंज करना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो कैरियर वेव फॉर्म है, इस कैरियर वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड चेंज है। कहीं पर देखिए इसकी पीक वैल्यू कम है, कहीं पर पीक वैल्यू ज़्यादा है। एक पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम पीक वैल्यू है, एक पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम पीक वैल्यू है। तो इस तरह से इसका वोल्टेज जो है वो चेंज किया जाता है कैरियर सिग्नल का। और जिस तरह से मतलब जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो प्रोसीजर हम लोग क्या फॉलो करते हैं, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं और उसको पॉजिटिव में इस तरह से ड्रॉ करते हैं और नेगेटिव में इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों के बीच में फिर हम ये कैरियर सिग्नल को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। अब जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सी प्लस ई एम या वी सी प्लस वी एम, जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ये दोनों एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं अगर हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें। ऐसे ही एक मिनिमम एम्पलीट्यूड भी होता है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसको भी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो ई एम है, अभी हम नेक्स्ट फिगर में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है इस फिगर में। एम का जो एक्सप्रेशन बनता है वो एक्सप्रेशन आप लोगों को शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम पीक वैल्यू की बात करें, ओवरऑल पीक वैल्यू जो होगी इसकी, तो वी ए एम होगी, और ये हमने आपको बताया वी सी प्लस वी एम होगी। तो ये इस तरह से हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। और यहीं पर अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल और साइन थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह क्या रखेंगे, ओमेगा सी टी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है वो फ्रीक्वेंसी कैरियर की ही है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर साइन ओमेगा टी में कैरियर का टर्म आया हुआ है ओमेगा सी टी। बिकॉज जो सिग्नल एक्चुअल अब बन रहा है, ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी इसकी देखी जाएगी और ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, चेंज क्या हुआ है, एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी टी ही रखा जाएगा। और वी एम की वैल्यू यहाँ पर हमने देख ली है कि क्या आ रही है, वही वी एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, उसका एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन कभी कभी पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक टर्म हम लोग और कैलकुलेट करते हैं जिसे कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वी एम एंड वी सी, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपॉन पीक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल। ये जो रेशियो होता है इसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, या इसके और भी नाम हैं जैसे कि मॉड्यूलेशन फैक्टर, मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट या डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल्स में कि वैल्यूज गिवन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा गया है, या इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन। एंड वन मोर थिंग कि इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और इसकी वैल्यू जैसे कि हम लोग जब भी कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें परसेंटेज में मॉड्यूलेशन मिल जाता है कि कितना मॉड्यूलेशन हो रहा है सिग्नल का।
तो कभी कभी परसेंटेज में भी वैल्यूज गिवन होती है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है, आप लोग इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो जब सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं तो क्वेश्चन इसी तरह का आ जाता है सिंपल की कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड परसेंटेज मॉड्यूलेशन इफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल आर 40 साइन ओमेगा टी एंड 50 साइन ओमेगा सी टी। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का दिया है, ये कैरियर सिग्नल का दिया है। अब हम लोगों को ये पता है कि हम लोग कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है m, इट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ Vm अपॉन Vc, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और पीक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से हम लोग पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। जो साइन के साथ में स्टार्टिंग में वैल्यू लिखी होती है ये पीक वैल्यू होती है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की Vm की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई, और Vc की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। तो वैल्यूज रखेंगे 0.8 आ जाएगा, और इसी को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू 80%। तो 80% यहाँ पर मॉड्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, अब इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में नोटेशंस बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको कि हमें ट्रांसमिट करना है वो ये गिवन है इस तरह से, ठीक। और इसी का जस्ट रेप्लिका नेगेटिव में डिजाइन किया जाता है टू गेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इस तरह से। और यहाँ पर इस ड्यूरेशन में ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं है। मतलब जो कैरियर सिग्नल इस ड्यूरेशन में बना हुआ है ये एज इट इज जैसा कैरियर सिग्नल है वही बना हुआ है। मॉड्यूलेशन जो स्टार्ट हुआ है वो इस पॉइंट के आगे से स्टार्ट हुआ है। स्टूडेंट्स आप लोग जो है स्टार्टिंग के ही 5-10 मिनट में ज्वाइन कर लिया करिए। ये बार बार जो है ज्वाइनिंग की वजह से हमें बहुत डिस्टर्ब होता है इसमें क्लास में। तो ये इस पॉइंट के आगे से मॉड्यूलेशन स्टार्ट हुआ। इस पॉइंट के बाद से आपको दिख रहा होगा कि कैरियर वेव में के एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम कैरियर के एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये Vc जो यहाँ पर शो हो रहा है, इसको हम रिमूव करते हैं। ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा कैरियर वेव का, ठीक। और ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और इसकी जो सेंटर लाइन है वो ये है। तो इट मीन्स ये Vm हो गया, ये Vm हो गया। मतलब पीक वैल्यू आपकी एक तो Vm की ये हो जाएगी, एक पीक वैल्यू इस पॉइंट से ये हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर Vm की वैल्यूज हो गई। अब मॉड्यूलेशन के बाद में जो सेंटर लाइन बनेगी वो ये सेंटर लाइन बनेगी, और इस सेंटर लाइन के ऊपर नीचे रेप्लिका है। तो जो अब मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वी मैक्स, उसकी लेंथ क्या होगी, ये लेंथ होगी वी मैक्स की। यानी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था वो Vm था, कैरियर सिग्नल Vc हो गया, और जो आफ्टर मॉड्यूलेशन सिग्नल बना उस सिग्नल का मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है, वी मैक्स। एंड दिस वी मैक्स इज इक्वल्स टू Vc प्लस Vm। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम Vm और Vc की वैल्यू इस Vmax के टर्म में कैलकुलेट करना चाहें तो कितनी वैल्यू आएगी, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करेंगे। तो एक वैल्यू तो हमने देख ली कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना है या मैक्सिमम पीक कितना है। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारा मैक्सिमम पीक हो जाएगा, ये पीक। इसी तरह से अगर हम मिनिमम पीक की बात करेंगे तो मिनिमम पीक कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पर मिनिमम पीक मिलेगा। तो ये वैल्यू जो है ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की।
तो दो वैल्यूज आफ्टर मॉड्यूलेशन, दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की, एक मिनिमम वैल्यू वोल्टेज की। अब हम देखते हैं कि जैसे कि अगर हम Vm की वैल्यू लिखते हैं कि Vm की वैल्यू कितनी होगी, दिस Vm, तो दिस Vm विल बी इक्वल्स टू Vmax माइनस V minimum डिवाइडेड बाई 2। कैसे? हमको क्या वैल्यू चाहिए होगी? Vm और Vm, यानी इतनी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू। और ये वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर मैक्सिमम वैल्यू में ये हम मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी? ये वैल्यू, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? Vm मिल जाएगा। इसीलिए देखिए जो एक्सप्रेशन लिखा है Vmax माइनस V minimum डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू किसके इक्वलेंट हो जाएगी? Vm के इक्वलेंट। ऐसे ही Vc की वैल्यू निकालेंगे तो Vc की वैल्यू क्या होगी? Vmax माइनस Vm। कैसे? मैक्सिमम वैल्यू Vmax की कितनी दी हुई है? ये दी हुई है, यहाँ से लेकर के ये वैल्यू जो दी हुई है, ये वैल्यू कितनी है? Vmax है। और इसमें से हम कितनी माइनस कर दें? ये वैल्यू माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? Vc मिल जाएगा। और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है Vm। तो Vc इक्वल्स टू Vmax माइनस Vm। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो कैलकुलेट करते हैं उसमें पुट कर देंगे, तो हमें जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है वो Vmax और V मिनिमम के टर्म्स में मिल जाएगी। तो इन केस कि हमें Vc Vm नहीं पता है, Vmax V मिनिमम पता है, तो भी हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये Vc की जो वैल्यू है, इस Vc की वैल्यू में ये Vm हमको दिख रहा है, तो हम Vm को एलिमिनेट कर देंगे बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ Vm। तो Vm की जगह पर क्या रख देंगे? Vmax माइनस V मिनिमम अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इट कम्स Vmax प्लस V मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अब जब ये वैल्यू आ गई तो एक वैल्यू हमें Vc की मिल गई, एक वैल्यू मिल गई Vm की। अब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, यही सेम वैल्यूज उसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला ये बन जाएगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल्स टू Vmax माइनस V मिनिमम अपॉन Vmax प्लस V मिनिमम, या Vm अपॉन Vc। तो ये दो फॉर्मूले हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोनों में से कोई भी वैल्यूज आपको एग्जाम में मिल सकती है टू कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये प्रोसीजर आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस की है। इसी तरह से एक टर्म आता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो टाइम डोमेन में हम लोग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम डोमेन में क्या होता है कि सिग्नल्स के रिप्रेजेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे इसका ऑर्डर बढ़ता है। ऑर्डर बढ़ता है तो क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर भी जब भी हम टाइम डोमेन में एनालिसिस करते हैं तो डी बाई डी टी के फॉर्म में इक्वेशंस यहाँ पर भी बनती हैं टाइम डोमेन एनालिसिस में। तो टाइम डोमेन एनालिसिस में आप लोगों को जैसे सिंपल डी बाई डी टी है, फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व कर लेंगे, सेकेंड ऑर्डर का है सॉल्व कर लेंगे, थर्ड ऑर्डर का है थोड़ी सी दिक्कत होगी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 4, 5, 6 ऑर्डर बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम डोमेन में सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जितने भी सिग्नल्स होते हैं इनकी एनालिसिस फ्रीक्वेंसी डोमेन में की जाती है, मतलब कि जो भी सिग्नल है उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने टाइम के रिस्पेक्ट में तो जैसे कोई भी सिग्नल है, इस तरह से टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग साइन वेव को इस तरह से डिनोट करते हैं, इस एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते आए अभी तक। लेकिन जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह सिग्नल्स की एनालिसिस करते हैं तो टाइम डोमेन में एनालिसिस नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे जैसे सर्किट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं वैसे वैसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए टाइम डोमेन में ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है, और ऑर्डर इंक्रीज होने की वजह से टाइम डोमेन एनालिसिस टफ हो जाती है। इसीलिए इन टाइम डोमेन सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में
चेंज किया जाता है एफ के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल्स को चेंज करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो या शायद आगे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में भी, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स यूज होती हैं टू कन्वर्ट टाइम डोमेन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। और जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर देते हैं तो हम जो टाइम डोमेन में इस तरह के सिग्नल्स बनाते हैं, इसी तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो हम सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसीलिए यहां पर ये टर्म यूज हुआ है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब जब हम मॉड्यूलेशन कर लेते हैं तो आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या होता है कि मॉड्यूलेटेड कैरियर हैज न्यू सिग्नल्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मॉड्यूलेशन करने के बाद में फिर नए सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज कुछ डिफरेंट होती है। जैसे कि इन फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं साइड फ्रीक्वेंसीज या साइड बैंड्स कहते हैं, जो कि ये दो टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक एफ यूएसबी, एक एफ एलएसबी। यूएसबी का मतलब है अपर साइड बैंड, एलएसबी का मतलब है लोअर साइड बैंड। ठीक, एक अपर साइड बैंड है, एक लोअर साइड बैंड है। अपर साइड बैंड कब कहा गया है? जब एफसी प्लस एफएम फ्रीक्वेंसी हो जाती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी अप हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अपर साइड बैंड की ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ऐसे ही एक लोअर साइड बैंड बनता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है एफसी माइनस एफएम। तो इस तरह से दो साइड बैंड्स बनते हैं यहाँ पर, एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम। एफसी हमारे कैरियर की फ्रीक्वेंसी हो गई और एफएम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्सप्रेशन तो हम लोग ने देख ही लिया है कि इस तरह का एक्सप्रेशन हमें मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। आफ्टर मॉड्यूलेशन जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसका हमने ये एक्सप्रेशन अभी ऊपर स्टडी किया था। एंड इसी में हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी देख लिया कि Vm अपॉन Vc आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम Vm की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इट कम्स Vm इक्वल्स टू MVc। एंड इस वैल्यू को अगर हम इस ऊपर वाले सिग्नल में पुट कर दें इन प्लेस ऑफ दिस Vm, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन Vam इक्वल्स टू Vc प्लस MVc साइन ओमेगा mt और साइन ओमेगा Ct। और क्योंकि अब यहाँ पर Vc हमें दोनों टर्म्स में मिल रहा है तो हम Vc को कॉमन ले सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं Vc 1 प्लस m साइन ओमेगा t और ब्रैकेट के बाहर साइन ओमेगा Ct। एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते ही जो हमें सिग्नल मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? Vc साइन ओमेगा Ct और MVc साइन ओमेगा mt साइन ओमेगा Ct। ठीक, तो ये सिग्नल हमें ब्रैकेट ओपन करने के बाद दिखेगा। अब इस सिग्नल में आपको एक खास बात ये देखने को मिलेगी कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है, दिस फर्स्ट टर्म बिलोंग्स टू द कैरियर वेव। यानी जो हमने कैरियर सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का एक्सप्रेशन पढ़ा था Vc साइन ओमेगा Ct, देखिए वो एज इट इज इस एक्सप्रेशन में आ रहा है। नेक्स्ट टर्म बस चेंज है। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी है एंड कैरियर सिग्नल भी है। अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक? साइन ए साइन बी। ठीक, दो वैल्यूज दी हुई हैं और साइन ए साइन बी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? ये फॉर्मूला 1/2 cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सेम फॉर्मूला हम जब इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। सेकेंड टर्म में देखिए क्या आ रहा है? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी आएगा और एक में आएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। इसी सिग्नल को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 पाई कॉमन ले लें और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एफ सी माइनस
FM इंटू टी। ऐसे ही जो सेकेंड टर्म है उसमें क्या आ जाएगा, कॉस 2 पाई FC प्लस FM इंटू टी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो टर्म है उसमें FC माइनस FM का टर्म आ रहा है, एक टर्म FC प्लस FM का टर्म आ रहा है, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड वाला कौन सा टर्म है जिसमें प्लस का साइन है, लोअर साइड बैंड वाला कौन सा टर्म है जिसमें माइनस का साइन है। सेम चीज यहाँ पर आपको दिख रही है कि पहली वैल्यू क्या है, वो कैरियर की एज इट इज वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू लोअर साइड बैंड की है, थर्ड वैल्यू अपर साइड बैंड की है। तो जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, इस एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर तीन तरह के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल में मिल रहे हैं। एक तो ओमेगा सी वाले, एक तो ओमेगा सी का कंपोनेंट मिल रहा है यानी सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी मिल रही है। सेकेंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम यानी एफ सी माइनस एम, और थर्ड एफ सी प्लस एम या ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो इस तरह से तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमें इस सिग्नल में मिलते हैं। ठीक, ये तो वही सेम वैल्यूज लिखी हुई हैं वी सी कॉस में। तो अब यहीं पर जैसे कि हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हमने ये जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है, ये एक्सप्रेशन हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है कि जब हमने Vm यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल की वैल्यू क्या ली थी, Vm साइन ओमेगा टी और Vc साइन ओमेगा सी टी। तो यही चीज अगर मान लीजिए हमें साइन में एक्सप्रेशन ना दिया हो, जो सिग्नल्स हैं वो कोसाइन में दिए हुए हैं यानी Vm cos ओमेगा एम टी और Vc cos ओमेगा सी टी, तो उस केस में भी हम इसी तरह से सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग इसका भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। और एक्सप्रेशन क्या आएगा, सेम उसी तरह से आ जाएगा। पहला तो एज इट इज कैरियर सिग्नल आ जाएगा जैसा यहाँ पर आ रहा था साइन वाले में, तो यहाँ पे कॉस में आ जाएगा। एंड जो सेकेंड टर्म है उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, दोनों टर्म्स कॉस में जैसे यहाँ पे मिले थे, ये मिला था। और अगेन हम कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला बनेगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें अगेन जो है नया एक्सप्रेशन मिल जाएगा फॉर कोसाइन वेव्स। अब इसमें भी वही चीजें आएंगी, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक आएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, यानी एक लोअर साइड बैंड एक अपर साइड बैंड। फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं, बाकी कॉस और साइन की जो वैल्यूज हैं वो तो अकॉर्डिंगली जो है आएंगी ही, बट मेन कंसर्न हमारा क्या है कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यहाँ पर एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इन फ्रीक्वेंसीज को। हमारे पास में ये हो गया एम्पलीट्यूड और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हमारे पास में तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी का FC, जो कैरियर सिग्नल का इस वाले टर्म से आएगा, इस टर्म से। ऐसे ही एक आएगा FC माइनस FM यानी लोअर साइड बैंड, इस वाले टर्म से। सेकेंड FC प्लस FM आएगा इस वाले से। तो तीनों फ्रीक्वेंसीज को अगर हम इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में प्लॉट करेंगे तो हमें 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इन तीनों पॉइंट्स पर हमें जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है वो भी हम यहाँ पर से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या हम लोगों को एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड क्या है, m Vc अपॉन 2। ऐसे ही अपर साइड बैंड का भी क्या है, m Vc अपॉन 2। मीन्स एम्पलीट्यूड दोनों ही साइड बैंड्स का सेम आ रहा है, और कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है, Vc है। तो तीन फ्रीक्वेंसीज और तीन एम्पलीट्यूड, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। कोई डाउट हो कहीं पर पूछिएगा आप लोग।
इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल और यहाँ पर गिवन है, न्यूमेरिकल को भी साथ ही साथ देख लेते हैं। एक कैरियर वेव दी हुई है जिसका 10 वोल्ट पीक है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 किलोहर्ट्ज, यानी कि VC की वैल्यू हो गई 10 वोल्ट और FC की वैल्यू हो गई 100 किलोहर्ट्ज। इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ साइन वेव ऑफ 4 वोल्ट पीक, यानी जो VM की वैल्यू है वो 4 वोल्ट आ गई एंड इसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज यानी 1 किलोहर्ट्ज। एक चीज आप यहाँ नोट डाउन करिए कि बाई चांस कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये देख लीजिएगा कि हमेशा कैरियर की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से ज्यादा ही होगा। अब डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर द मॉड्यूलेटेड वेव एंड ड्रॉ द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं किस तरह से निकालते हैं, सिंपली VM अपॉन VC कर देंगे। तो VC की वैल्यू 10 हो गई, VM की वैल्यू 4 हो गई, करेंगे 0.4 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% मॉड्यूलेशन यहाँ पर हो रहा है। अब इसके बाद में हमें एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। तो स्पेक्ट्रम के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें FC पता होना चाहिए, तो FC तो हमें डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या चाहिए, एक अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और एक लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें कैसे मिल सकती है, FC प्लस FM और FC माइनस FM से। तो हम ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दोनों फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद जब हमें स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है तो हम तीनों वैल्यूज को यहाँ पर मार्क कर लेंगे स्पेक्ट्रम में। कौन कौन सी तीन वैल्यू, एक FC, एक FC प्लस FM और एक FC माइनस FM। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसीज हमने मार्क कर ली 100, 99 और 101 किलोहर्ट्ज। अब इसके बाद में ये एम्पलीट्यूड तो हमें गिवन है 10 वोल्ट, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, लेकिन ये दोनों एम्पलीट्यूड्स नहीं गिवन है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला भी हमने लोगों ने देखा कि क्या है, साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो MVC/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, MVC/2 में M भी हमने कैलकुलेट कर लिया, VC गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, इट कम्स 2 वोल्ट्स। तो यहाँ पर हम ये मार्क कर देंगे कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट्स होगा। तो ये इस तरह से एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में फिर हम बैंडविड्थ की बात करते हैं कि इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की बैंडविड्थ कितनी होगी। बैंडविड्थ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं बचा है अब। ठीक है, या आप लोग क्लास रिज्वाइन कर लीजिए, हम ये बैंडविड्थ बता देते हैं आप लोगों को, क्लास रिज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स।